जय हिंद। आज हम लोग रीजनिंग का सेकंड चैप्टर जो है वह वर्गीकरण, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वर्गीकरण के अंतर्गत किसी वस्तु, अक्षर, अंक या समूह को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तथा विषम पद को छांटना। जैसे शब्दों के आधार पे हम कर सकते हैं कि बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनमें से कौन अलग है। इनमें से लक्षद्वीप, बिहार एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, झारखंड भी एक राज्य है, लक्षद्वीप अलग है क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अर्थात वर्गीकरण करने के लिए आपको सामान्य जानकारी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। आपके अंदर सामान्य ज्ञान का थोड़ा बहुत अंश ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सभी राज्य हैं किंतु लक्षद्वीप केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश है, इसलिए यह ऑप्शन अलग हो गया, भिन्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं अक्षर पर आधारित। यह उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे GEC लिखा है तो फिर NPR लिखा है, WUS लिखा है, MKI लिखा है। तो G और I के बीच में क्या गैप है? C के बाद D आएगा, यहाँ पे C के बाद D आएगा, C के बाद D आ रहा है और D के बाद E आएगा, CDE, फिर F, फिर G, फिर R के बाद P आएगा और P के बाद Q, फिर N, फिर W आ रहा है। WUS में S के बाद T, फिर U, फिर W आएगा, फिर I, J, फिर K आएगा, I, J, K और L, M आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हर जगह -2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, तो ऑप्शन B सही हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? B। जैसे N, P और R, ये वाला ऑप्शन में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है संख्यात्मक रूप में, हम देखते हैं 3 4 3, 7 × 7 × 7 करने पे, 7 का क्यूब करने पे आएगा 3 4 3, 7 7 जा 49, 7 7 49, 7 343। ऐसे ही 8 का स्टार्ट करिए, 8 × 8, 8 8 जा 64, 8 8 64 और 8 512 आ जाएगा, तो 512 आ गया। ये 8 का क्यूब, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, जबकि 196 जो है 196 ये किसी चीज़ का क्यूब नहीं है। आप लोग 20 तक क्यूब याद कर सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद हम देखेंगे यह बहुविकल्पी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, वह उसकी हम लोग अब उसको पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 27 है, 125 है, 121 है, 216 है। अब इसमें कैसे करेंगे हम लोग? 27 देखिए क्या है, 3 का क्यूब है, 3 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 5 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब मतलब 5 पचे 25 पंचे 125 और 121 किसी का क्यूब नहीं है और 206 जो 216 जो है 6 6 36 छक्का 216। अब बताइए गोरखपुर, बांदा, आजमगढ़, मेरठ में कौन सा अलग है? गोरखपुर एक मंडल है, मेरठ एक मंडल है, आजमगढ़ एक मंडल है, बांदा एक मंडल नहीं है, तो बांदा इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आएगा मुंबई, दिसपुर, अगरतला, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है, मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की है, और अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की अगरतला है। दिसपुर आसाम की राजधानी है और अहमदाबाद किसकी कहाँ पड़ता है? कहीं की राजधानी है? नहीं, ये गुजरात में एक शहर है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा।
अब देखिए भिंडी, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, इनमें कौन सा भिन्न है? भिंडी देखो पेड़ में ऊपर लगता है, टमाटर भी पेड़ में ऊपर लगता है, आलू जमीन के अंदर होता है, पत्ता गोभी पेड़ के ऊपर लगता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया? आलू, क्योंकि ये जमीन के अंदर होता है। KLP, देखिए आज ही सवाल करवाया था ये। KLP, BCF और CDG और FGJ, इसमें कौन सा अलग होगा बच्चों? कौन सा अलग है? KLP। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें क्या क्यों अलग है बताइए? देखिए B के बाद C आ रहा है, C के बाद E का गैप आ रहा है, फिर C के बाद D और E का गैप आ रहा है, फिर F आ रहा है, और ऐसे ही FG, H और I का गैप आ रहा है, फिर J आ रहा है, फिर ऐसे ही D और G में क्या आ रहा है? ABCDE और F का गैप आ रहा है, फिर G आ रहा है। KLMNO 3 का गैप आ रहा है, बाकी सब में 2-2 का गैप आ रहा है, इसमें 3 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है बच्चों? 3 का गैप आ रहा है, इसलिए कौन सा आंसर हो गया? 1, KLP। अब अगला क्वेश्चन है, पीला, हरा, काला और नीला में कौन सा अलग है? पीला और हरा और नीला, ये देखो हमारे जो 7 रंग होते हैं, क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं ना। विबग्योर इसका हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? काला। बाकी सब पीला, हरा, नीला विबग्योर का हिस्सा है। इंद्रधनुष के सारे रंगों में ये 3 रंग आते हैं। अब देखिए कोलंबो कहाँ की राजधानी मानी जाती है? श्रीलंका की। ढाका बांग्लादेश की। कराची कहीं की राजधानी नहीं है। टोक्यो जापान की राजधानी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा अलग हो गया? कराची। कराची किस देश में पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। बहुत अच्छा। अब बताइए गुलाब, गेंदा, कमल, लिली, इसमें कौन अलग है? कमल माना जा रहा है क्योंकि ये पानी में खिलता है, और गेंदा, गुलाब, लिली ये सारा कहाँ पे खिलता है? जमीन पे। जमीन पे, जमीन पे, ये जमीन पे, सूखी जमीन पे, और कमल पानी में। कहाँ खिलता है? पानी में। खिलता तो वैसे पानी या कीचड़ भी कह सकते हो, लेकिन कीचड़ कहना उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पानी। कमल इसमें आंसर हो जाएगा। 8वें में कौन सा आंसर हो गया? कमल। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आने वाला है बच्चों, और आप लोग की तैयारी अब ठीक ठाक कुछ समझ में आ रही है ना? हाँ, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है बच्चों। अगला प्रश्न है, सितंबर, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर में कौन सा अलग है? देखिए सितंबर कितने दिन का होता है? 30। मार्च 31 दिन का, दिसंबर भी 31 दिन का होता है, अक्टूबर भी 31 दिन। तो अलग कौन सा हो गया? सितंबर। सितंबर अलग हो गया। कौन सा अलग हो गया? सितंबर अलग हो गया। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ये 5116 और 5127, 6177 और 8135, इसमें कौन सा अलग होगा? 5116 अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सबका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 7 है, इसका 6 है। तो 2 से जो ये 2 से भाग देने पे कुछ नहीं शेष बचेगा, इसका 2 से सम संख्या है, सम संख्या है, 2 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचेगा, इसलिए ये अलग हो गया। यही बात थी ना भाई? अब अगला प्रश्न, 2032, 2848, 5260 और 8073 में कौन सा अलग है? 8073 अलग है। कौन सा अलग है? क्यों अलग है? 2 से सारे कट रहे हैं और वो नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? कौन कट रहा है, कौन नहीं कट रहा है? 2 से अन्य सभी सम संख्याएं हैं, बाकी सब विषम संख्या है, इसलिए ये माना जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 12वां, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, आगरा में कौन सा अलग है? लखनऊ कहाँ की राजधानी है बच्चों? भोपाल,
मध्य प्रदेश एमपी की, जयपुर राजस्थान की है, आगरा कहीं की राजधानी नहीं है, आगरे का ताजमहल, लेकिन आगरा राजधानी नहीं है, इसलिए क्या है ये अलग है, उत्तर आगरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेन पेंसिल किताब और कॉपी में क्या अलग है बच्चों? देखिए, पेन से हम क्या करते हैं, पेंसिल से, किताब से और कॉपी से, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? क्यों? हाँ, किताब इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि पेन पेंसिल से हम कॉपी पे लिखेंगे और किताब अलग हो जाएगा। अब देखिए, गाय घोड़ा हाथी शेर, गाय घोड़ा हाथी शेर में कौन सा अलग हो जाएगा? गाय घोड़ा हाथी शेर में कौन अलग हो जाएगा बताइए भाई? गाय घोड़ा हाथी और शेर, इसमें कौन सा अलग है? कैसे अलग है? सारे शाकाहारी हैं और हाथी क्या है? सॉरी, शेर शाकाहारी नहीं है, शेर मांसाहारी है, बाकी सब शाकाहारी हैं, इसलिए शेर उत्तर हो जाएगा। अब बताइए, अगला प्रश्न आ गया, के 121 और ई 23, क्यू 289 और ओ 225। के का मतलब 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 121 आ जाएगा, तो ये बात सही हो गई। और क्यू का मतलब है कि 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 289। और अगर ओ का मतलब है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। ई मतलब 5, ए मतलब 1, बी मतलब सी, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4, ई मतलब 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 23 नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ई 23 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HVBP, CWKR, KRWC और WRCK में कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें अलग कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखिए, H के बाद क्या आएगा? देखिए, CWKR, इसमें भी W है, R है, C है, K है, इसमें भी C है, W है, R है, K है, इसमें लेकिन ये अलग से है कुछ लिखा हुआ, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, HVBP, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, KLMN, उसके बाद ABDC, PQRS और EFGH, इसमें कौन सा है? EFGH, बाकी सभी अन्य क्रम में नहीं है। देखिए, के के बाद एल आए, के बाद क्या आएगा? एल के बाद एम आएगा, फिर एन आएगा, तो एम आगे आ गया, एन पहले ही लिख दिया, बी के बाद सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया, PQRS ऐसे लिख दिया, फिर लेकिन ये पूरा सब एकदम सही लिखा है, तो ये अलग हो गया, EFGH, बीच में कोई गैप नहीं दिया है। अब देखो, ABCP और CBAQ, ABCR, ABCS, तो ABC, 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 ये ABC नहीं है, तो ये हो गया आंसर। नितिन, अखिल, दिव्या, सुमित, इसमें कौन अलग हो जाएगा बच्चों? दिव्या। दिव्या क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि ये कन्या का नाम है और बाकी हाँ लड़के का नाम है। अब देखिए, केला, नारंगी, अमरूद, अनार, इसमें कौन अलग हो जाएगा? केला फल है, मिलता है आपको खाने को ना, अमरूद भी खाने को देखा है मिलता है, अनार भी खाने को मिलता है, लेकिन इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? नारंगी। नारंगी क्या है? कलर है, ये रंग है, बाकी सब फल है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये नारंगी आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए, हल्ला नहीं, GEC, NPR, WUS और MKI, इसमें कौन भिन्न हो जाएगा? जी, देखिए, C के बाद D आएगा, फिर E आएगा, D का गैप है, फिर E है, और फिर F का गैप है, फिर G है, फिर ऐसे ही STUV, फिर W आएगा, I के बाद J
के फिर एल आएगा फिर एम आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एन के बाद पी, ये उल्टा कर दिया है, ठीक है, तो ये हो गया। और जे के एल आएगा बीच में, एल यहाँ पे बीच में एल आ गया। अब ई एफ जी आ गया बीच में, फिर एच आएगा, ए बी सी आएगा फिर डी आएगा, फिर जी एच आई, फिर जे। इसमें कौन सा गलत हो रहा है भाई, पहला वाला, जे के बाद के आएगा फिर जे के एल एम आएगा ना, तो इसमें ए ऑप्शन हो गया। बाकी सब में केवल दूसरे से तीसरे में गैप है, मतलब दूसरा और तीसरे अक्षर के बीच में गैप है, इसमें पहले में भी गैप है, दूसरे में भी गैप है, ठीक है, इसलिए इसका जे एल एम आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है एम एन ओ ई एफ जी एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें कौन सा होगा बताइए। देखिए एक्स वाई जेड लगातार क्रम में है, ई एफ जी लगातार क्रम में है, एम एन ओ लगातार क्रम में है, एस टी डब्ल्यू क्यू आर एस टी यू वी होगा, बीच में यू वी का गैप आ रहा है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 43 ये 7 का क्यूब है, और 512 8 का क्यूब है, 6 का क्यूब 212 है, 196 किसी का क्यूब नहीं है, तो 196 उत्तर हो गया। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और होटल, मंदिर में पूजा करते हैं, गिरजाघर में पूजा करते हैं, मस्जिद में पूजा करते हैं, और होटल में कोई बहुत बढ़िया, होटल में खाना खाते हो, अच्छा बात है। अब बताइए पौधा, जड़, तना, पत्ती, इसमें कौन सा अलग होगा। पौधे के अंदर ही सारे पौधे के ही भाग हैं, जड़, तना, पत्ती सारे पौधे के भाग हैं, तो पौधा भिन्न हो गया इसमें। अब बताइए टमाटर, प्याज, बैगन और भिंडी, इसमें अलग कौन है, प्याज। कैसे प्याज कैसे अलग है भाई, अच्छा देखो बैगन के अंदर बीज होता है, भिंडी के अंदर भी बीज होता है, टमाटर के अंदर भी बीज होता है, लेकिन प्याज के अंदर बीज नहीं होता है, इसलिए अच्छा प्याज जमीन के अंदर भी पाया जाता है, बाकी सारे ऊपर पाए जाते हैं। हाँ ऐसा भी लॉजिक है, बहुत बढ़िया। देखिए रीजनिंग इसी का खेल है कि आपका सही लॉजिक हो, अगर आपका लॉजिक सही है, आपका रेशनल माइंड है, तो अब तो बात बन जाएगी, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, बताइए इसमें केरल राज्य है, कर्नाटक राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है, पौंडीचेरी पौंडीचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। पौंडीचेरी की राजधानी अभी आप लोग पढ़े थे, क्या है, पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी ही है। अब जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, जनवरी में 31 महीना दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, तो कौन सा आंसर हो गया, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन हुए, 30, इसलिए अप्रैल आपका आंसर हो गया, अप्रैल आंसर हो गया आपका। रांची, रायपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, रांची कहाँ की राजधानी है, झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़ की है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की है, कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। अब देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी है, रायपुर छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल जी है, रांची झारखंड है तो हेमंत सोरेन जी हैं, और अहमदाबाद कहीं की राजधानी नहीं है, अहमदाबाद के बगल में गांधीनगर है, वो राजधानी है कहाँ की, गुजरात की। अहमदाबाद भी गुजरात में ही पड़ता है, गुजरात से ही भारत के राष्ट्रपिता और भारत के अभी के प्रधानमंत्री आते हैं, और सरदार पटेल भी वहीं पैदा हुए थे। देखना, सूंघना, टहलना, सुनना, इसमें भिन्न कौन है। देखते हैं हम आँख से, सुनते हैं कान से, सूंघते हैं नाक से, टहलते हैं पैर से, ये बाकी सारे इंद्रिय गुण हैं, बाकी टहलना हमारा अपना अलग गुण है, ठीक है। और बताइए 8 और 27, 64 और 81 में भिन्न कौन सा है। देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 का वर्ग घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 जा 9 और 3 जा 27, 4 3 जा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 16 चौका 64,
और 81 कैसे आएगा, 3 का 4 बार करेंगे, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81, ठीक है। इसलिए कौन सा अलग हो गया बच्चों, 81 अलग हो गया। 3 की घात 4, बाकी सब घात के 3 ही है, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, लेकिन घात 3 है, इसमें घात 4 है। 187 187 143 74 और 68 में अलग कौन है। देखिए 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 4 जा 17 चौका 68, 17 और निम्मा 17 9 जा 154, 17 का गुणा 11 से करेंगे, 17 11 में 187, 17 का पहाड़ा पढ़ोगे 74, ये कटेगा नहीं, तो 74 इसका उत्तर हो गया। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 74। कौन सा आंसर हो गया, 74। अब बताइए आप लोग कि 18 36 49 और 110 में कौन सा अलग होगा। 18 कैसे आ गया, 49 36 11 110, 49 कैसे अलग हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या ये, बाकी सब संख्याएं सम है और ये विषम है, 2 से भाग देने पे पूर्णतः कटेगी नहीं। यही बात है ना कि कोई अलग बात है, अन्य सभी सम संख्याएं हैं, ये विषम संख्या है। अब देखिए अगला प्रश्न 1 1 1, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का घात 1 भी 1 आएगा, 1 का घात 2 भी 1 आएगा, 1 का घात 3 भी 1 आएगा। 2 का घात 1 2 आएगा, 2 का घात 2 4 आएगा, 2 का घात 3 8 आएगा। और अब बताइए 4 का घात 1 4 आएगा, 4 का घात 2 16 आएगा, 4 का घात 3 64 आएगा, ठीक है। 6 का घात 1 6 आएगा, 6 का घात 2 36 आएगा, 6 का घात 3 216 आएगा। ये 210 लिखा है तो ये गलत लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 6 36 210। अगला सवाल ABEF और FGIJ JKMN NOQR, इसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा। देखिए A B के बाद C और D का गैप आया है, C और D का गैप आया है यहाँ पे, फिर E और F आया है। F G H का गैप आया है, I के बाद J हो गया है, क्या हो गया है J। तो इसमें 1 का गैप आया है, इसमें 2 का गैप आया है। J K L M N 1 का गैप आया है यहाँ भी, और NOPQR तो 1 का गैप यहाँ भी आया है, तो A में 2 का गैप आया है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा A। कौन सा भिन्न हो जाएगा हाँ ABEF। अब देखिए मई जून, मई 30 दिन का होता है, नहीं 31 दिन का होता है। मई कितने दिन का होता है भाई 31। जून 30 का होता है, अगस्त 31 का होता है, जुलाई भी 31 का होता है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा हमारा जून हो जाएगा, अलग हो गया। बताइए आगरा कानपुर लखनऊ भोपाल, अलग कौन सा है। आगरा कहाँ किस राज्य में है, यूपी में, कानपुर यूपी में, लखनऊ यूपी में, भोपाल MP में पड़ता है, तो अलग कौन सा हो गया भोपाल। अगर यहाँ राजधानी वाला लगाते तो दो ऐसी थी जो राजधानी थी, 2 ऐसी थी जो राजधानी नहीं थी, तो राजधानी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर देखेंगे कौन किस राज्य में है, तो आगरा कानपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, बाकी भोपाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए इसका आंसर भोपाल हो जाएगा। पोलो क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, इसमें कौन सा अलग होगा। पोलो अलग होगा, क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी, फुटबॉल भी, और पोलो भी खेल ही है, लेकिन ये अलग है। कागज पेंसिल स्टेशनरी पेन, ये इसमें पेन कागज पे लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, स्टेशनरी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, स्टेशनरी के हिस्से में कागज पेन पेंसिल सब आएगा, तो इसका आंसर स्टेशनरी हो गया। अब इसी के साथ आपके ये 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस वर्गीकरण का पूरा संपन्न हो गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है बच्चों।